चढ़ावा चोरी कांग्रेस का मुद्दा कब था? इस पर तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का वही। और आज किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि कांग्रेस और सपा के बीच में मतभेद है, ये उसको सुलझाएं आपस में। और तो मतभेद यही था वो। बिल्कुल। और उस समय भी गौरव गोगोई इसको नकारने की स्थिति में भी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने तो बात की नहीं थी राहुल गांधी से, ये कांग्रेस के बाकी जो नेता थे। तो स्वाभाविक तौर पर आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी एकदम से सख्ते में आई कि अब क्या करना चाहिए। और उनको ये समझ में आ गया कि जैसे ही ये डिबेट होगा, तो मैं आपको एक और चीज़ सौरभ बताऊं कि बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि झारखंड में क्योंकि हेमंत सोरेन की कांग्रेस पार्टी की सरकार के साथ गठबंधन सरकार है और वहाँ पर पुलिस ने ब्रूटली लाठीचार्ज किया, तो उसके बाद शायद अब केंद्र सरकार इस बात को चर्चा के लिए तैयार हो। गृह मंत्री अमित शाह जब अपना जवाब देंगे, और अगर अपोजिशन इस बात के लिए तैयार हो उनका जवाब सुनने के लिए, तो उसमें झारखंड का वो जिक्र भी नहीं करेंगे, ये पुलिस लाठीचार्ज या इस तरह की चीज़ों का झारखंड की बात ही नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये सरकार के जो कुछ मंत्री हैं ये बार बार कम्युनिकेट भी कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी के नेता अगर इसको समझ सकें या एश्योरेंस लेना चाहें तो ले लें कि बात होगी 20 तारीख की ही, सुने तो सही 20 तारीख वाला। मतलब सरकार ऑपोजिशन को, कांग्रेस पार्टी को कोई बहाना नहीं देना, छोड़ना चाहती है उनके पास। हाँ, किसी भी वजह से वो ये किसी भी वजह से। दूसरा, जैसे गृहमंत्री अमित शाह के केस में खासतौर पर सौरभ आप देखें ना, तो वो उन नेताओं में से हैं जो चाहे सरकार का मसला हो या अगर पार्टी के नेता के तौर पे पार्टी के जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उस समय अगर कोई जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है, कोई जवाबदेही उनके ऊपर आती है, तो डायरेक्टली ऑन करने वाले लोगों में से हैं। जैसे अगर उनसे कोई फैसला हुआ जिसका कुछ गलत निर्णय निकला, तो सीधा ऑन करते हैं कि हाँ ये मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने ये कहा था। अगर अपने नीचे किसी नेता को उन्होंने कोई बात कही या उसको कोई फ्री हैंड दिया और उससे गलती हो जाए, उसको भी वो खुद ऑन करते हैं कि नहीं नहीं वो मेरी जिम्मेदारी है, मैंने उसको कहा था। एक उदाहरण आप नहीं देख सकते, चाहे गुजरात के सरकार में थे तब से लेके बीजेपी केंद्र में जब दिल्ली में आए, तो पार्टी से रिलेटेड मैटर हो तो या सरकार के मंत्री के तौर पे उनका काम करने का तरीका हो, तो हर जिम्मेदारी को खुद ऑन करते हैं, उसको बोलते हैं। मणिपुर में भी आपको ने देखा होगा कि इतना सेंसिटिव इशू एकदम से आके जवाब दिए हाउस में और बोले कि हाँ मेरी जवाबदेही, मेरी जिम्मेदारी। वो इस बात को भी कहते हैं कि अगर गृह मंत्री रहते हुए बहुत सारी चीज़ें अगर अच्छी हो रही हैं और उसका क्रेडिट बतौर गृह मंत्री अगर मेरे जिम्मे आ रहा है, तो अगर कुछ गड़बड़ हो तो उसका डिस्क्रेडिट कैसे मेरे ऊपर नहीं आएगा, मैं उस जवाबदेही से कैसे बच सकता हूँ, मैं बिल्कुल इसको ऑन करके बोलूँगा। तो उस तरह की फितरत वाले नेता के सामने राहुल गांधी को भी पता था कि जब वो जवाब देंगे तो फिर धज्जियां उड़ाएंगे, बहुत सारे तथ्य रखेंगे, जाहिर तौर पे उस डिस्कशन वाले उस मोड में वो आना नहीं चाह रहे। आज कांग्रेस पार्टी को, पूरे विपक्ष को राहुल गांधी ने कितने टफ और वीक स्पॉट पर खड़ा कर दिया ले जाकर के। शाम को जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि हमें कोई जनरल स्टेटमेंट में कोई दिलचस्पी नहीं है होम मिनिस्टर की। वो यहां तक बोल गए कि वो शिक्षा पर क्या सोचते हैं हमें ये सुनने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आपका इंटरेस्ट किस चीज में है? तो उन्होंने कहा कि हमें उनका भाषण नहीं सुनना, हमें केवल 20 जुलाई पर उनका बयान सुनना है। अब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में ये बात रखी गई, अगर चर्चा होती तो चर्चा का कोई टॉपिक डिसाइड होता, ये भी तो, इस पर भी तो बहस होती होगी ना भाई, आप किस नाम पर चर्चा करेंगे। तो आप वहां ये कहते हैं कि हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, स्पेसिफिक इस बात पर चर्चा करेंगे, वो तो वहां तक तो आप पहुंचे ही नहीं अभी। और फिर आप ये इमेजिन कीजिए, सरकार जब चर्चा के लिए मान गई है और ये भी कह दिया कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर ही चर्चा होगी, इससे ज्यादा और क्या स्पेसिफिक आप सरकार से उम्मीद करते हैं? कोई भी सरकार हो, क्या एक लाइन में 20 जुलाई को छात्रों पर डंडा किसने मारा, क्या कोई भी सरकार, होम मिनिस्टर इस शीर्षक के साथ चर्चा में आ सकता है? अरे आपने, मैं तो कहता हूं राहुल गांधी आज अगर वो चर्चा स्वीकार कर लेते तो ये पॉइंट स्कोर होता उनका कि चलो हमारे दबाव में सरकार को चर्चा के लिए मानना पड़ा। और फिर आप भी कहते हैं अपनी बात, होम मिनिस्टर को भी सुनते हैं। वहीं गड़बड़ हो जाती है ना, जैसे ये लाइन है ना कि अमित शाह तैयार फिर क्यों तकरार। अमित शाह तैयार इसीलिए तकरार, क्योंकि उनको पता है कि अगर डिबेट होगा तो तथ्य के साथ फिर जब चीजें रखी जाएंगी, तो जब तक डिबेट खत्म होगा माहौल बदल गया रहेगा। अब आप अगर डिबेट से भागेंगे तो आप एक्सपोज होंगे बस। तो वो उनको एक पॉलिटिकल पोजीशनिंग लेनी है कि बार बार कि स्टूडेंट्स पे शूट आउट हुआ, ये हुआ, ये होम मिनिस्टर के अंदर करेज नहीं, वो डर रहे हैं, वो चर्चा करके आने को तैयार, आप चर्चा से भाग रहे हो, कह रहे हो कि करेज नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी के बारे में जो कहा जाता है कि आरोप लगाओ भागो, आरोप लगाओ भागो, ये वाली रणनीति यहाँ भी शूट एंड स्कूप, हाँ, वो चलते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको सुनना ही नहीं है उसमें। अब 3 दिन रह गए इसमें, इस सत्र के अंदर कोई उम्मीद है कि कल परसों तरसों कुछ डिस्कशन हो? नहीं सौरभ, क्योंकि आज जैसे बीएससी की बैठक इसी लिहाज से होती है कि आप आगे का पूरा एजेंडा तय कर लेते हैं और उसके बाद हाउस में रख के उसको अप्रूव करा लिया जाता है। तो बीएससी की बैठक में जिस प्रकार से रहा और शाम में राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बातें कहीं, तो उसके बाद वो सीधे समझ में आ रहा है कि उनको डिस्कशन को लेकर कोई उसमें उत्साह ही नहीं है।
और सरकार के हिसाब से देखिए तो सरकार के अंदर एक तरह से आप कहें कि फ्लेक्सिबिलिटी ये नज़र आ रही है कि FCRA बिल, डिलिमिटेशन, ये सारी चीज़ें सरकार के एजेंडा में थी, हैं, लेकिन इस सेशन में जैसे मान लीजिए अगर वो होता नज़र नहीं आ रहा है तो सरकार वहाँ पर बैकफुट पर भी जाने को तैयार नज़र आ रही है। ये नहीं कि वो जिद पे अड़े रहे। आज भी सरकार के एक बड़े सोर्स का ये कहना था कि जहाँ तक नंबर्स की बात है 366 हम लोगों ने लगभग टारगेट करके रखा है और वो हमारे पास है। और हमें उस बिल को, चाहे वुमेन रिजर्वेशन बिल हो या डिलिमिटेशन, इसको पास कराने के लिए कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि अच्छे माहौल में डिस्कशन हो, उसके बाद ही इस बिल को पास कराया जाए।